अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और आज पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ और आइन के आर्टिकल 56 के तहत सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया। जैसे कि एक ये रिवायत है कि जब पार्लियामान का आगाज़ होता है, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है, तो सदर पाकिस्तान जो हैं वो एड्रेस करते हैं जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन से। आज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई, जिसमें शिद्दत पसंदी की बात की गई कि जो कि हम सबको उम्मीद थी कि ये बात की जाएगी कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किस तरह केपीके में, बलूचिस्तान में और रोज़ाना की बुनियादों पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करके दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर रही हैं। मईशत की बात की गई कि तमाम सियासी जो मुखालफीन हैं, तमाम सियासी मुखालफतें एक तरफ, मगर सबको यकजा होकर मुल्क की मईशत के लिए काम करना होगा, क्योंकि एक मजबूत मईशत एक मजबूत कौम की ज़मानत होती है। तीसरी अहम बात जो की गई सदर के खिताब में वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ऐवान और हुकूमत के दरमियान कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। कुछ हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल रही है। कुछ यकतरफा पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल है। कुछ जो दरियाए सिंध हैं, इसमें से नहरें निकालने वाला जो यकतरफा हुकूमत का फैसला है, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया सदर पाकिस्तान की जानिब से। और ये वो पहले सदर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 8वीं बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे और एक अफ्तार डिनर भी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को। और ये मुलाकात जो थी हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से डिले थी, हो रही थी, बार बार मौखर हो रही थी और अब वो मुलाकात भी हो रही है। तो ये सब हैपनिंग्स हैं। आज इस्लामाबाद में बड़ा सियासी गहमा गहमी का जो है वो दिन था और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमने अज़ल लगारी साहब को इनवाइट किया है, नाइब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं रज़ाक खटी साहब हैं, रफ़ीक राजा पीएमएलएन से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि जुल्फ़िकार बदर रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सभी मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले जो है लगारी साहब, आपकी जानिब के सदर पाकिस्तान ने खिताब किया, मगर रिवायती अंदाज में हमने ये देखा कि जैसे अपोजिशन जो है वो बहुत शोर शराबा करती है, लेकिन इस दफ़ा ये देखा कि इतना शोर शराबा था, इतना शोर शराबा था कि हमें लग रहा था कि हुकूमती बेंचों पे जो लोग बैठे थे और जो बाकी सारे लोग थे वो बाकायदा बुरी तरीके से इरिटेट हो रहे थे। लगारी तो साहब। सबसे मेरी आवाज आ रही थी आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तमाम मौजूद गेस्ट को सलाम, आपको भी सलाम, आपका शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और जहाँ तक जरदारी साहब की तकरीर का ताल्लुक है, तो वो हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा शोबा जो है वो इतलात का है, पार्टी के लिए काम करना है, तो देखनी पड़ती है। वरना आप यकीन करें शायद देखने का दिल नहीं था कोई खास। एक बहुत ही वीक सदर नजर आए और बॉडी लैंग्वेज बड़ी वीक थी उनकी, और आवाज़ बड़ी उनकी वीक थी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हो सकता है कुछ सेहत के मसाइल हो जिसकी वजह से वो हो। मैं नहीं, उनको पर्सनली कोई ऐसी बात नहीं करना चाह लगारी रहा। साहब, आपने ऐसे क्यों कहा कि देखने का दिल नहीं करता? सदर तो सबके हैं ना। जी, वो सदर को देखा, जरदारी साहब को नहीं देखा। सदर को जरूर देखा हमने, क्योंकि देखना पड़ता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो हमारी नज़र में इम्पोर्टेंट होता है, तभी देखा है हमने। हम्म। सदर साहब ने जो है वो सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सुबह सिंध से है और मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिविल इंजीनियर हूँ। हम्म। तो उन्होंने बात की कि जी कैनाल्स जो सिंध पे बनाए जा रहे हैं, दरिया सिंध पे, और सिंध के हिस्से का पानी इसमें जो है प्रोबेबली वो चला जाएगा, और इसकी वजह से हमारे जो है वो एक पेज पे हम नहीं हैं, और ये मैं पर्सनली इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, पूरी एक डील बनी हुकूमत की, जिसके जरिए ये हुकूमत में आए। दो गवर्नर सूबों के, पंजाब और केपी, खुद सदर बने, सेनेट के चेयरमैन इनके पास है, हम्म। और डिप्टी स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली के, वो भी इनके पास है। तो इतनी बड़ी सपोर्ट के बाद तो अगर ये हट जाए सपोर्ट इस गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट तो अपनी जगह रखती नहीं, गिर जाएगी हुकूमत। हम्म। तो अगर वो इतने सीरियस हैं, तो ये मसला हल करने के लिए हल करना उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन क्योंकि वो सीरियस नहीं है, वो भी ये जानते हैं कि ये मैं कैनाल रोक नहीं सकता, इसलिए वो ऊपर ऊपर से ही बस एक बयान देकर, और ये शायद अंडरस्टैंडिंग भी हो इनकी, जो मुझे मेरा तज्जिया है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, मैं अपने तज्जिए की बात कर रहा हूँ। तो ये उस तरह से एक चीज़ है। दूसरी दूसरी बात ये है कि उन्होंने बात की कि जी नेशनल इंटरेस्ट की, कि नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों को देखा जाए। देखिए अवाम का ना इस वक्त कोई ट्रस्ट नहीं रहा पार्लियामेंट पे, क्योंकि ये जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह के उसके रिजल्ट आए हैं, अवाम ट्रस्ट नहीं करती। अवाम समझती है ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं जिनको हमने वोट दिया था। कॉफिन की रिपोर्ट हो, पतन की रिपोर्ट हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस हो, और बहुत सारी रैंकिंग्स आई हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें जुडिशल सिस्टम है हमारा, जिसमें औरतों के मसाइल हकूक हैं उनके, इसमें हम रैंकिंग में बहुत पीछे चले गए। इंटरनेट की स्पीड हो, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या किसी एक मुल्क के सबसे बड़े लीडर 200 केसेस करके उसको 2 साल जेल में रख के, उसकी बीवी के ऊपर अजीब और गरीब घटिया किस्म के भी मुकदमात बना के, क्या इस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? देखें, इमरान खान के बगैर इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जिस तरह का खिताब था, मैं उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेज किया उनकी पॉलिसीज पे, एफडीआई पे बड़ा प्रेज किया कि जी एफडीआई जो है वो रिकॉर्ड हाई है, जबकि ये बात गलत है। बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी आई हुई हैं, डॉन में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, शहबाज राना साहब भी ये बात कह चुके हैं कि पिछले 50 साल की जो लोएस्ट जो लेवल है एफडीआई का, वो अभी इस हुकूमत के दौरान है। और दूसरा, उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से घटा के उन्होंने 12% कर दिया है। तो जनाब, बढ़ाया भी तो इन्होंने था, और किसी ने तो बढ़ाया नहीं था, बढ़ाया भी तो इन्होंने था। खुद की लगी आग खुद ही बुझा देते हैं, फिर कहते हैं तारीफ करें। अब इसमें तो ये बात मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये किस तरह की तारीफ या किस तरह के रवैये खटी रखे हैं। साहब, जैसे अभी अजहर साहब ये कह रहे हैं, लगाई साहब ये बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ अब पार्लियामेंट, बहुत कुछ मिसिंग था। इस पे अभी हम आएंगे वापस, इस पॉइंट को यहीं रोकते हैं। मगर कि अवाम का पार्लियामेंट पर अब यकीन नहीं रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि अवाम का पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रहा है? और अगर पीटीआई ये बात कर रही है तो पीटीआई भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। खटी आपका साहब। बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, रजा खटी साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि एक तो मैं वो लगारी साहब वाली बात पे वो एक लफ्ज दुरुस्त कर दूं कि वो एफबीआई नहीं एफबीआर है, ठीक है ना, ताकि वो हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्लियरिटी हो जाए। चले, वो असल अब में आते रोजा हैं। होता है ना, हाँ, रोजे के फौरन एफडीआई बाद था, प्रोग्राम डॉन होता न्यूज है, तो पे इस तरह की एफडीआई रिपोर्ट गलतियां हाँ, था। हमसे लेकिन भी ये हो कि जाती हैं, मेहमानों से भी हो जाती हैं। आता हूँ उस तरफ, क्योंकि आज सदर के जो खिताब था उसमें जो दो तीन चीजें बड़ी नोट करने वाली हैं। हम्म। रजा खटी साहब की गालबन हमें आवाज नहीं फजल आ पा रहमान, रही है। मौलाना कुछ। फजल रहमान मौजूद नहीं थे, जी जी, अख्तर कंटिन्यू मैंगल कीजिए। मौजूद नहीं थे। इशू ये है कि, और दूसरा, जब जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे हम्म। तो पीटीआई के अरकान के नारे इतने शदीद थे हम्म। कि ऐसा लग रहा था कि वो उनकी तकरीर उन नारों में दब गई थी। तमाम जो अरकान थे उन्होंने हेडफोन लगाए हुए थे और वो सुन रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हम जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त थे प्रेस गैलरी में, हाँ। और उसको हम देखते रहे, अंदर ही थे, क्योंकि सरकारी टीवी तो दिखा नहीं रहा था कि अंदर किस तरह का एहतजाज हो रहा है। एग्जैक्टली। यहाँ तक था कि 5 अरकान पीटीआई के ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान के पेनाफ्लेक्स उठाए हुए थे। वहाँ जो सिफारतकार जिन मेहमानों की गैलरीज में जो बैठे थे उन तक वो ले गए हैं, जैसे ऐसे घूमे हैं, ठीक है ना। एक तो इसका पहलू ये था। दूसरा, ये जो सबसे बड़ी बात थी जो आज मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, वो ये है, उन्होंने ये कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान जो इकाइयां हैं उसके ऊपर दबाव बढ़ा, और ये जो कैनाल वाला फैसला है, मैं बहैसियत सदर उसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ ये एक बात करेक्ट कर दूं, वो ये है कि सिंध इस वक्त कैनालों के मामले पर सरापा एहतजाज है, ठीक है ना। कोई ऐसा फोरम नहीं या ऐसा शोबा नहीं, यानी वकला है, स्टूडेंट्स हैं, आबादगार हैं, सारे लोग सड़कों पर हैं, गली गली में और कूचे कूचे में ये तहरीक चल निकली कैनालों के खिलाफ। ये वो सारा प्रेशर था जो आज आया। लेकिन इशू ये है कि वो एज ए सदर
इस कैनालों की हिमायत नहीं करते, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पिछले साल 2024 में जुलाई में उन्होंने एक मीटिंग के अंदर इस सारे मंसूबे की मंजूरी कैसे दी? हम्म। उसके मिनट्स जो है वो शाया हुए, उसके मिनट्स सोशल मीडिया अच्छा। पर चलते रहे, लेकिन अच्छा प्रेसिडेंसी से उसकी कोई खट्टी तरदीद साहब, हम नहीं इस आई। तरफ भी आएंगे। आप कह रहे थे क्योंकि आप वहाँ गैलरी में मौजूद थे, हम मैं जो एक देख एक रहे चीज थे, कहना चाहता हूँ, जो मिनट लाइव लूंगा मैं एक स्ट्रीमिंग हो रही थी और जो मिनट। हम टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे थे सदर का खिताब, उस वक्त तो शोर तो बहुत सुनाई दे रहा था, मगर क्योंकि सरकारी मीडिया जो है वो अपोजिशन बेंचेस को नहीं दिखाता, तो ऐसा क्या मुनफरिद हो रहा था आज एहतजाज में, क्योंकि इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था? उस पर जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो मैंने जो ऑब्जर्व किया ना चीज़ों हम्म। को, हम्म। पीपल्स पार्टी वाले अरकान बैठे थे, हेडफोन लगाए हुए थे उन्होंने, क्योंकि उनके सदर खिताब कर रहे थे। हम्म। लेकिन जो नारेबाजी है वो मुसलसल नून लीग के खिलाफ होती रही। सिर्फ जरदारी साहब के खिलाफ उस वक्त नारेबाजी हुई जिस वक्त वो ऐवान के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो पीटीआई के तमाम अरकान अपनी निशस्तों से उठे और चोर आया की नारेबाजी कर दी। लेकिन जब मरीम नवाज आई और स्पीकर का जो पोर्शन है, यानी वो जो गैलरी है मेहमानों की, जी जी। वहां आकर बैठी, तो उस वक्त जो है वो निसार जट वगैरह और पीटीआई के जितने हार्ड कोर हाँ। अरकान थे, उन्होंने मरियम का बाबा चोर है, सारा टब्बर चोर है, इस तरह की शदीद नारेबाजी की। उमर अयूब जो आइन की बुक्स है उसको मुसलसल डाइस पर बजाते रहे। कोई अरकान सीटियां लेकर आए थे, उसने बोंपू बनाया हुआ था, उससे यानी सायरन की तक की आवाजें निकालते रहे, जिसमें 2-3 बार जरदारी साहब को रुकना पड़ा। इंटरप्ट उन्होंने किया और रुकना पड़ा उन्होंने, पर उनकी तरफ उन्होंने देखा भी सही। हम्म। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मरीम नवाज मौजूद थी, स्पीकर का जो गैलरी है उसमें मेहमानों की, हम्म। उसमें हमने देखा कि जैसे ही वो आई हैं मरीम औरंगजेब के साथ, क्योंकि मरीम औरंगजेब इस ऐवान का एक बड़ा अरसा हिस्सा रही हैं, जाहिर है। तो मरीम नवाज शरीफ जब आई उनके साथ बैठी हुई थी, तो पहले तो मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन अरकान थी वो अपनी नशस्तों से उठी। सदर साहब तकरीर कर रहे थे, वो अपनी नशस्तों से उठी और फिर वहां जाकर उनसे मिली। फिर वो मेल अरकान थे वो भी आए, उनसे मिले। ये चलती रही। लेकिन जब जरदारी साहब ने तकरीर खत्म की तो पहले तकरीर उन्होंने खत्म की, उसके बाद जैसे ही वो डाय से थोड़ा हटे तो उन्होंने पहले तो पीटीआई के जो अरकान नारेबाजी कर रहे थे उनकी तरफ जिस तरह वो मुस्कुरा कर देखते हैं उन्होंने देखा। उसके बाद जो है वो मरीम नवाज की तरफ देखा और हाथों से एक दूसरे को सलाम उन्होंने किया, उन्होंने जवाब भी दिया। तो ये सारी सूरत हाल थी। उसमें फिर जरदारी साहब अपनी निशस्त पर जो स्पीकर के साथ रखी हुई थी, यानी 3 थी ना, एक तरफ सेनेट चेयरमैन थे, जी जी, एक तरफ दरमियान में स्पीकर थे और स्पीकर थे, थे। एक तरफ प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट खड़े हो गए। मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा था कि शायद उनका मूड था कि अब वो जाएं, लेकिन उनको इशारे से और स्पीकर ने कहा कि आप बैठे ताकि वो प्रोरोगेशन का अनाउंसमेंट कर सके। चलिए जी, फिर आज की स्पीकर ने ये अनाउंसमेंट की। मंजरकशी आपने बहुत अच्छी तरीके से की रजा खट्टी साहब। अब हम आ जाते हैं ज़रा साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रंजवाना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। और सर, ये तमाम तर सूरत हाल है। अभी रजा खट्टी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो हमें बड़ी तफसीलन ये सब बता रहे थे। इसका जवाब अभी हम लगारी साहब से लेंगे, पीटीआई से। मगर आप बताइए कि क्या वाकई ऐसी कुछ, जैसे अभी जरदारी साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ लेके नहीं चल रही है और एक तरफा फैसले कर रही है, ये आगे जाके हुकूमत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है? रफीक साहब। रफीक रंजवाना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू कीजिए सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गिले उन्होंने किए हैं बतौर सदर, तो उन्होंने 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से अपनी सोच के मुताबिक किए। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर था कि जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, जिस हवाले से आज भी मेरा ख्याल है शायद अफ्तारी में पीएम हाउस में ये सारे साहिबान गए थे, तो वहाँ करके तो ज्यादा बेहतर था। और तहरीक इंसाफ ने हस्ब रिवायत हस्ब आदत उन्होंने हंगामा करना था और इंतशार की सियासत के वो माहिर है, इंतशार की सियासत के वो अलमबरदार है और तौहीन अमेज सियासत के अलमबरदार है। तो उन्होंने अपनी रिवायात को कायम रखा।
मैं उन्हें इस बात पर दिल की अता गहराइयों से तो मुबारक नहीं देता, अफसोस के साथ मुबारक देता हूँ कि आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो बीट नहीं किया, बल्कि अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा है। चले जी सर, मैं उनको हो गई उनको मुबारकबाद, उन्होंने अपना रिकॉर्ड जी मेंटेन रखा। मगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दीजिए कि अभी हम गालिबन अफ्तार डिनर भी दिया हुआ था, वजीर आजम ने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को और मुलाकात करने की बड़ी अरसे से कोशिश हो रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक शिकायतों के अंबार हैं, खुसूसन पंजाब को लेकर। तो कुछ हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाई है, कुछ अंदरूने खाना इस पर बातचीत हो रही है। जिस कमेटी की आपने बात की तो वो कमेटी तो नवंबर में बनी थी और वो अभी तक गैर फाल है। रंजवाना गैर साहब, फाल क्या नहीं है, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, मरीम नवाज साहिबा उसमें थी। तो ये देखिए, हुकूमत चलाने के लिए बहुत से मसाइल का सामना होता है, इत्तेहादियों को शिकायत जरूर होती है, और इत्तेहादी अगर फ्री हैंड मांगे तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल दरमियान में कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। इत्तेहादी है सर क्या हमारे, फ्री हैंड और मांग रहे हैं, उनकी कुछ जो थोड़ा सा इस पे जायज नजर डाल देंगे? मुश्किलात है, ये सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी जायज तकलीफें, उन पर जरूर गौर करेंगे और गौर हो भी रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीका ये है। और जहाँ तक सिंध के दरिया से नहरें निकालने का मसला है, अभी तक तो एक ऐलान हुआ है, और वाकई सिंध से निकालनी है, मेरे इल्म में ये बात अभी तक नहीं आई ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उससे बेहतर है कि अगर उनके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये चीज ले जाएं। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो वो एक आर्टिकल है आइन में, मुझे अब याद नहीं उसका आर्टिकल का नंबर, तो उसमें ले जाए कि ये सूबे के मफाद के खिलाफ है। आया बन भी रही है, आया कुछ हो भी रहा है, या सिर्फ वावेला है? ये एक तहरीक बनती जा रही है। पहले मौके पे तो देखे व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, वेदर some plan have been made, something has been done on paper, something has been done in black and white, कुछ आगे इकदाम हुए हैं तो तब देखे। अदरवाइज अगर ऐलान किया है सपोज और उसके बाद ये तहरीक बन गई है, तो वो अभी मेरा ख्याल है कि गुब्बारे में हवा भरती जा रही है। असल हकीकत का पता करे और ले जाए। अगर उनको पता चलता है वाकई बन रही है, जो अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दी ओनली प्लेस वेयर दे कैन गो। बाकी उनका एहतजाज करना उनका हक बनता है अगर वाकई ही बन रही है, जो कि अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, ना ही मैंने इनको किसी जगह ब्लैक एंड व्हाइट कोई ऐसा प्लान पढ़ा है या देखा है। रंजना साहब, अभी आपने कहा कि किसी जगह पे वो फ्री हैंड मांग रहे हैं, तो आप हमें ये पॉइंट बताएंगे कि वो किस पॉइंट पे, किस मैटर पे, किस चीज पर, किस मुद्दे पे फ्री हैंड मांग रहे हैं? किया और नारे लगाए। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई दुख की बात है कि इस तरह खवातीन के साथ, कल यौम खवातीन भी था, आलमी दिन था, और ये बड़े अलमबरदार बनते हैं और आइन के और कानून के और खवातीन के एहतराम के। अब क्या उन्होंने ये सलूक किया, क्या उन्होंने अपने रवैये का इजहार किया? वो बस एक साथ ही उनको प्रॉब्लम भी है कि पंजाब में तरक्की हो रही है। मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ किस्म के, कई किस्म के प्रोग्राम अपने लॉन्च कर चुकी है। तो मुकाबला करना है तो आप कारकर्दगी से मुकाबला करें। और वैसे भी बुरी बात है कि खातून अगर चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई भी खातून हो, उसका एहतराम करना चाहिए। ये काबिल एहतराम है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है फॉर द फर्स्ट टाइम, और बड़ी मेहनत से काम कर रही है। तो उनको इस तरह से मलाइन करना, नारे लगाना बुरी बात है, बुरी बात है, कोई भी हो। अजहर क्या कह रहेंगे कि वो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनके ऊपर नारे लगाए गए, नारेबाजी की गई और इस तरह का रवैया रखा गया? चले ठीक है, अपोजिशन हो, एक हेल्दी अपोजिशन हो, एहतजाज हो, एक हेल्दी एहतजाज हो, मगर इस हद तक जाना बुरी बात है। मैं ये कहना इखलाकी तौर चाहूंगा पे बुरी बात कि है। यास्मीन राशिद साहिबा पे इखलाकी तौर पर 1.5 साल हर से किसी कैंसर घर पेशेंट में बहने होने के एहतराम करना बावजूद चाहिए, बुजुर्ग खातून एहतराम है, करना चाहिए। उनको और जेल में अमूमन आप डाला हुआ है, देखें उनकी जमानत तक सोशल नहीं मीडिया लगती। पे आज क्या इनकी, तबाही फेरी आपने हुई कभी है, लफ्ज जो सुना है कि क्या क्या तरमीम शुदा वहाँ उसके अपना जो है ना दिखा कत्ल रहे हैं जुर्म और बना आज रहे शाह हैं। महमूद कुरैशी पे, यास्मीन राशिद पे और रंजना जो साहब हमारे आपके असीरान पास पे, सिर्फ उन पे अभी आएंगे, डूब पहले जाता हम है कि ये इनका अजहर लेवल आ लगारी साहब गया। की जरा बात सुन लें। जी अजहर कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जी। तो उन पे फर्ज जुर्म चले। जी खवातीन का बात ये करते हैं, भाई सियासत हेलो, में है तो सियासत में सर ये सारी आपकी चीजें। जानी बातें अजहर लगारी साहब से मैंने सवाल किया, जरा अगर लगारी साहब पीटीआई से हैं, उनसे जरा हम इसका जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। ठीक है जी। तो ये अभी जो मुझे 60 कह रही हैं पेजेस आप का प्लीज। इश्तिहार आया है, मुझे जरा इसका बता दें कि ये इस पे कितना खर्चा आया है, कितने हेलो, जो है वो इस पे पैसे खर्च हुए, पब्लिक टैक्स मनी के पैसे थे या अपनी जेब से दिए थे, कहाँ से दिए थे? ये 60 पेजेस का इश्तिहार जो है वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं बनती इसकी
कि 60 पेजेस हों और उसमें 131 तस्वीरें थी मरियम नवाज साहिबा की। जहाँ पे जो भी नारे लगे, ये तो नारे लगते आए हैं, कि नए नारे तो नहीं थे ये बहुत पुराने नारे हैं। और इमरान खान के लिए क्या कहा है अभी असद इकबाल ने, अभी आप उनकी वो कल परसों की जो तकरीर है मैं आपको भेज देता हूँ। और अभी बुशरा बीबी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है अपना अताउल्ला तारड़ साहब ने। तो इन चीजों में ना जाएं, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं जरा 2 मिनट आपके लूंगा। मैं एक दो चीजें आपको बताने वाला था सदर साहब के खिताब से जो मिसिंग थी। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो कांग्रेचुलेट किया या थैंक्स कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसका जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि भाई अभी जो ये बैन लगाने की जो बात चल रही है पाकिस्तानी के हर किस्म के वीजे पे, तो वो उसकी बात उन्होंने नहीं की। और यूएई में जरदारी साहब के बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं यूएई से, तो वहां उन्होंने कोई बात नहीं की है कि ये पाकिस्तानी को, इवन अभी जो मैच वहां पे था पाकिस्तान इंडिया का, उसके लिए भी जो है ना वो वीजा रिजेक्ट होते हैं, उससे पहले भी रिजेक्ट हो रहे थे, आगे भी रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए अक्कासी क्या हो रही है आपके मुल्क की। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर काम कर रही हैं तो वो काम सामने आ जाएगा, सर इलेक्शन एक आएगा, वक्त में वोट आ आप लोगों ने जाएगी। भी तो डोनाल्ड ट्रंप के जब इलेक्शन हो रहे थे वहाँ हम लोग अमेरिका बात में, करते हुए ना, सदारती इलेक्शन हो रहे थे, तो जो आपके वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाई थी। अब मंजर पलट चलाई गया, थी, तो फिर बिल्कुल डोनाल्ड चलाई ट्रंप थी, जो है वो बुरे बिल्कुल। लग रहे हैं। हाँ देखिए नहीं, मैं बिल्कुल उनको कोई बुरा या अच्छा नहीं कहता, ये एक मुल्क के सरबराह हैं। मैं किसी भी मुल्क के सरबराह के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो अपना सफारती आदाब के खिलाफ हो। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ना मैं बिल्कुल। इंटाइटल्ड हूँ उस पर बात करने के। हाँ, अगर कोई मुल्क हमारे साथ दुश्मनी करेगा तो जरूर उस पर बात होगी, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने झगड़े हैं वो हम अपने मुल्क में खुद हल करेंगे, हम किसी की मदद नहीं मांग रहे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप बारहा ये बयान दे चुकी है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जमहूरियत की जो है वो बालादस्ती हो, सपोर्ट हो उसकी। महर शराफत अली साहब जी इलेक्शन क्लेम करते हैं कि मैं जीत गया हूं मरियम नवाज साहिबा से, क्यों नहीं वो अपना न्यूट्रल एक ट्रिब्यूनल बनाते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जो जजेस थे उसमें तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है इस वक्त बैठा हुआ, वो अपना मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुका है, उसके ऊपर खत लिख चुके हैं उमर अयूब साहब। अभी आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की, जी इसके जी। ऊपर सिंध के भी चीफ मिनिस्टर और केपी के भी चीफ मिनिस्टर खत लिख चुके हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे कि इसका इजलास बुलाया जाए। 11 महीने से इजलास नहीं हो रहा, 11 महीने हो गए हैं उसको इजलास को, आखिरी इजलास को। तो उसका इजलास बुलाएंगे तो अपना कोई फोरम पे कोई बात होगी ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ, राजवाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से एहतराम करता हूँ। बसद एहतराम मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा वजीर आजम बने थे, क्या उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद नहीं होना थी? फर्द जुर्म आयद होने से सीधा वजीर आजम के ऐवान में जाकर पहुंचे शेरवानी पहन के और वजीर आजम का हल्फ ले लिया उन्होंने। क्या ये मतलब आप ये कभी तस्वुर कर सकते हैं आप इस तरह की बातें? और क्या हम सबको इमरान खान साहब की जो पहली तकरीर थी वजीर आजम बनने के बाद 2018, जिसमें उनको हेडफोन लगाए गए थे, उससे पहले कोई ऐसी रिवायत नहीं थी कि किसी वजीर आजम को, किसी नौ मुंतखब वजीर आजम को अपनी ओपनिंग तकरीर के लिए हेडफोन लगाने पड़े या इतना शोर शराबा हुआ हो। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राजवाना साहब को, उनकी जमात को, कि मुबारकबाद हो उनको कि हम करप्शन की लिस्ट में सबसे आगे जा रहे हैं, हम दहशतगर्दी की लिस्ट में सबसे आगे जा रहे हैं, बाहर के मुल्क हमारी ट्रेवल एडवाइजरीज निकाल रहे हैं, हमारे ऊपर बैन लगा रहे हैं वीजाज के लिए, हमारे ऊपर औरतों के हकूक के इल्जाम लग रहे हैं, हमारी अदलिया की रैंकिंग नीचे जो रही है। ये इन सब बातों की मुबारकबाद हो राजवाना साहब को। ये मुबारकबाद का सिलसिला, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये खत्म हो जाए और ये ऐसी मुबारकबादें हमें ना देनी पड़े, क्योंकि वतन हम सबको सबसे ज्यादा अजीज है। बिल्कुल यही ये बात है। देखिए ना, खटी अभी साहब, भट्टी साहब खटी साहब, कब वो वक्त आएगा कि जब हम अच्छी चीज जी पे एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, जब ऑपोजिशन और हुकूमत किसी अच्छे पॉइंट पे पाकिस्तान की अच्छी कहीं पर कोई बेहतरी पर, किसी कोई अच्छी अचीवमेंट के ऊपर, कोई अचीवमेंट के ऊपर जो है मुबारकबाद दी जाएगी? कब तक एक दूसरे पर तंज बरसाए जाएंगे? और आज जो आपने पार्लियामेंट में रवैया बताया वो ठीक है, मैं हमेशा, हम जाहिर है इकट्ठे कवर करते रहे हैं पार्लियामेंट और देखते रहे हैं, लेकिन अब की दफ़ा जो है वो तनकीद बराए तनकीद हो रही है। इस तरह नहीं कि कोई तामीराती तनकीद भी एक होती है जो अपोजिशन कर सकती है। खटी साहब। बेनज़ीर, आपके सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। असल में इशू ये है कि तहरीक इंसाफ और क्या करे। आपने ख़वातीन की नशस्तें छीन ली, उनसे निशान छीन लिया, उनका जो स्टेटस था वो सारा छीन लिया, अक़लियत की नशस्तें नहीं है। अब वो इसके अलावा क्या करें मुझे बताएं, और कोई रास्ता है?
रही बात ये कि जो जिस तरह आप कह रही हैं कि मुबारकबादों का मामला, इशू ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल डीएनए है वो पहले दिन से खराब है। ये अभी जब आप खवातीन की बात कर रही हैं, मरीम नवाज को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये किसी मुल्क ने नहीं देखा कि खुद नून लीग थी जिन्होंने ये कैंपेन चलवाई थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ कि उनको जो वोट देगा उसका निकाह जो है वो मनसूख हो जाएगा अर्थ का। इसी मुल्क के अंदर हमने देखा कि फिर किस वो इमरान खान की एहलिया के खिलाफ कैंपेन चली, इसी मुल्क में मरीम नवाज के खिलाफ कैंपेन चली। मुझे ये खुशी होती है कि वही नून लीग जिन्होंने बीबी के खिलाफ कैंपेन चलवाई, मुल्लाओं को इस्तेमाल किया। ये बहुत अच्छी बात है कि मियां नवाज शरीफ को जब पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने अपनी बेटी का इंतखाब किया और उन्होंने इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा बेहतर डिलीवर किया है। अपोजिशन के जितने जलसे थे उसका वो महवर रही है, इसमें इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इशू ये है कि हम इंसान के बच्चे कब बनेंगे, हम सुधरेंगे कब। इशू हमारा मसला ये है कि हम किसी, अब इमरान खान की जो बात थी जैसे वो लगारी साहब कह रहे थे कि उनको हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी, मैं मौजूद वहां पर। इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक बहुत पुरानी जमात है, उनके पास एक मैच्योर किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप है। वो असल में उस रिंग से बाहर लाना चाह रहे थे इमरान खान को और उसमें वो कामयाब हुए। उसके बाद ही इमरान बाहर खान लाना चाह रहे थे, जरा समझाइएगा इस बात को, मैं इस बात को थोड़ा समझी मैं नहीं, आपको ये इसको थोड़ा समझा और दूं डिकोड कि कर दें। इमरान खान साहब को असल में जो खिताब करना था उस दिन एज ए, जब वो लीडर ऑफ हाउस मुंतखब हुए, बहुत सारे प्रोग्राम अनाउंस करने थे उनको, लेकिन जिस तरह उन्होंने उनके बिल्कुल गर्द आकर जो एहतजाज किया, हाँ। उस एहतजाज के नतीजे में वो आपे से निकल गए और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हुई उसकी भी मिसाल हमें नजर नहीं आती। तो ये असल में मैं सिर्फ बीबी की शहादत के बाद एक ही 2008 से 13 तक की असेंबली थी जो रेलेवेंट थी लोगों के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। उसके बाद नवाज शरीफ आए, उन्होंने टाइम नहीं दिया पार्लियामेंट को। उसके बाद इमरान खान आए, उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर उसके बाद हम देखते ही आ रहे हैं। अच्छा खट्टी ये साहब, हमारे आपको मैं यहीं रोकूंगी। अजहर साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे अभी जो बात करी है खट्टी साहब ने? देखिए, कमेंट एक तो मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है उसकी बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। हमारे नहीं, एक उन्होंने आपके बात की कि कोलीग जब हैं, पहली दफा इमरान खान बानी पीटीआई आए थे और उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर खिताब किया था, वो बात कर रहे। ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं उन्होंने ऐलानात भी करने होंगे, लेकिन एक इनॉग्यूरल तकरीर थी लीडर ऑफ द हाउस की, उसको पहली मर्तबा सैबोटाज किया गया। इस बात में तो कोई शक नहीं रहा ना, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी गवर्नमेंट्स बनी हैं, नए प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने सवाल किया करने से पहले तकरीर करते हैं, वो बड़ा पार्लियामेंट्री एक रिवायत है। ये तो तोड़ी किसने, रिंग से बाहर लाना या अंदर लाना तो दूसरी बात है। दूसरी बात, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों पे मैं जरा बात करना चाहूंगा। इंतकामी कार्रवाइयां जो भी, एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हुए या शहबाज शरीफ साहब तो रहते मिनिस्टर कॉलोनी में थे, और हमजा शहबाज साहब भी जो है वो मिनिस्टर कॉलोनी में रहते थे, और नवाज शरीफ साहब जब जेल में होते थे तो नवे नवे लोगों से, उनके पसंद की सहाफियों से, उनकी पसंद के लीडर से उनकी मुलाकात होती थी, उनका घर से खाना आता था, पेशियों पे बाहर जाते थे, मीडिया होता था, वहां से उनसे बात भी होती थी उनकी। खट्टी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत आपकी थी उस वक्त, हुकूमत आपकी थी। जी, हमारी हुकूमत थी, तो मैं उसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि उनको इस तरह से तंग नहीं किया गया था, आइसोलेट नहीं किया गया था जिस तरह को इमरान खान को किया गया है। इमरान खान की आप मुझे बता दें कोई एक पेशी बाहर हुई हो, या एक कोई उनकी तस्वीर जो है वो अपने लीडर के साथ आराम से लेने दी गई, एक लीक कोर्ट में हुई और एक लीक जो हुई वो वहां पे जेल में से किसी ने ली हो। 2 तस्वीरें अभी तक हमने देखी हैं 1.5 साल में ये। अच्छा, दूसरा, यहाँ हमारे जो रहनुमा होते हैं वो गायब हो जाते हैं जी, वो मिसिंग पर्सन्स बन जाते हैं। वो इस तरह से एहसन इकबाल साहब की तरह से, दूसरे लोगों की तरह से वो बाकायदा एक प्रॉपर केस में गिरफ्तार नहीं होते, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाता था, केस डाला जाता था, जरा मुस्लिम लीग नून अदालत का में भी इस पेश पे वो किया ले जाता लेते था। पॉइंट ऑफ व्यू, रफीक एक साहब को भी प्रोसीजर जरा तो शामिल मतलब फॉलो गुफ्तगू होता कर था ना लेते। कि खट्टी साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाए, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, मगर अभी जरा गुफ्तगू में उनको भी शामिल कर लेते कि जब 2018 था तो इंतकामी कार्रवाई हो रही थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, और अब 2024 के जब इंतखाबात हुए हैं
उसके बाद इंतकामी कार्रवाई हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। रफीक साहब, कब ये तक ये 2022 रिवायत हो रही चलती रहेगी? कब ऐसे तो तक नहीं हो ये चलता रहेगा? आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान बहुत अच्छा लगा था कि आज आपको बहुत मजा आ रहा है हमें रुलाकर, आज बड़ा मजा आ रहा है हमें आपको टफ टाइम देकर, लेकिन कल फिर आपकी बारी आएगी, फिर कल हमारी बारी आएगी। ये सिस्टम कब तक ऐसे चलता रहेगा? रफीक साहब, आपसे भी जवाब लूंगी इस बात का। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बारी दे दी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बारी आ गई है। मैं अर्ज माजरत के करता साथ हूँ सर, माजरत के साथ कि बात कुछ लंबी हो गई थी। मैं गुजारिश ये करता हूँ, ये सारी गुफ्तगू में मोज़ेज़ मेहमानान की सुन रहा था। देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमेशा असेंबली में मोस्टली गड़बड़ रही है, शोर शराबे रहे हैं। चाहे कोई सदर तकरीर कर रहा है, कोई वजीर आजम कर रहा है, तो अपोजिशन उस पर एहतजाज करती है। अब देखना ये है कि वेदर टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। क्या हम इन चीजों से, मैं अब किसी मतलब पार्टी के कारकुन की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा, अदरवाइज भी बंदे को अपना इंडिपेंडेंट जो है ना सोच से काम लेना चाहिए। बंदे ने अपने ही अमाल का हिसाब देना है, अपनी गुफ्तगू का हिसाब देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुरानी गलत मिसालों को अगर दोहराएंगे, मैं इस बात पे दोहराऊं कि मेरे साथ तो फलां ने बुरा किया था, मैंने इसलिए बुरा किया है, तो मुझे बल्कि बेहतर होगा कि मुझे अपने किरदार से ये साबित करना चाहिए कि आपने तो मेरे साथ बुरा किया था, आपने तो पार्लियामेंट में मेरी तकरीर में शोर मचाया था, या हमारी पार्टी के लीडर की तकरीर में दंगा फसाद हुआ था, शोर शराबा हुआ था। अब देखिए आज हम पार्लियामेंट में तकरीर आराम से सुन रहे हैं। फिर उसका एक तरीकाकार होता है, मैं भी 2 दफा पार्लियामेंट का रुकन रहा हूँ सेनेट में, उसका तरीकाकार होता है फिर सदर के खिताब के बाद कई दिन उसमें बहस होती है, जो जमहूरी और आईनी और पार्लिमानी रिवायात है। और फिर उस बहस पर एतराज, आपने कोई उस पर गुफ्तगू करनी है, उस पर आपने कोई स्टैंस लेना है, कोई अपना बयानिया बताना है, कोई तनकीद करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। तो जो भी वैसे ये दंगा फसाद करे या जो भी इस मतलब डिस्टर्ब करे इस प्रोसीडिंग्स को, बड़ी सेक्रेट और बड़ी अच्छी ये पार्लिमानी रिवायात होती है और प्रोसीडिंग्स होती है, उनको डिस्टर्ब करे तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। उस दिन मैं देख रहा था, पता नहीं फिलीपीन की कहाँ की पार्लियामेंट थी, उसके अंदर जो है ना टीयर गैस फेंकी गई। तो उसको हम मिसाल दे, ये दुनिया में होता रहा जी, वहां तो फलां पार्लियामेंट में टीयर गैस फेंकी गई, अंदर एहतजाज हुआ। हम तो मुसलमान भी है, इखलाक जो है ना वो हमें बुनियादी दर्स है हमारा। अब रही बात के आगे कैसे चलना है, तो अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी पार्टी और सियासी लीडर है जो इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी ना रहे हो और इस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम्स भी ना हुए। ठीक है जी, अब सारों ने ये सारे मनाजिर देख लिए, बेनिफिशरी भी हो गए, विक्टिम्स भी हो गए, तो क्या अब काफी नहीं हो गया कि इकट्ठे हो जाएं और बैठ के एक लायामल तैयार करें और बेशक इस्टेब्लिशमेंट को साथ शामिल कर ले, मुल्क को तरक्की दे। मुल्क के जो मसाइल है, ठीक है इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक है, मगर जो इस वक्त दहशत गर्दी मेरे मुल्क में है वो बड़ी परेशान कुल है, और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को, ठीक है हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, मगर जब तक सियासी पार्टियों का इत्तेफाक नहीं होगा तो उसमें वो इत्तेहाद और वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं होगी। अगर बदले ही लेने बदले तो खुदा न खास्ता फिर देखें आप, अगर खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर चले जाएं देहातों में, ग्रुपों में, तो कई कई साल लग जाते हैं उनके, जो है ना एक दूसरे की कत्ल गारत रहती है। तो क्या सियासी जो जद्दोजहद है, क्या सियासत पाकिस्तान की जो है वो इसी तरह इंतकाम दर इंतकाम दर इंतकाम पे चलेगी? नहीं चलनी चाहिए। और इसके सारे के सारे जो है ना सफरर्स, इसके सारे शिकार अवाम होते हैं। वो फिर अवाम पिसती रहती है और जो है ना वो पार्लियामेंट में लड़ाई या सियासी जमातों में लड़ाई चलती रहती है। दे आर अनएबल टू डिलीवर इन रियल सेंस। तो एक लार्जर कैनवस पे ये चीज पेंट करनी चाहिए और एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को सामने रख के। आइडियल बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत आइडियल बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर somebody has to bell the cat, किसी ने तो आगे चलना है।
तो बिल्कुल। मैं तो एक इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की मुखालफत कर रहा हूँ, ना मैं अपनी पार्टी की कोई मैं फेवर कर रहा हूँ। हाँ, जो जमात जो क़यादत अच्छा काम करती है, चाहे कोई भी हो, तो वो अगर मेरी मुखालिफ है तो मेरे लिए वो बुरा काम है। अगर वो बुरा काम करेगी वो तो है ही है। ये रविश भी खत्म होनी चाहिए। जी अब खट्टी साहब आप जरा इस पे शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। देखें सारे मसले ही हल हो गए। कितना पॉजिटिव पॉइंट, कितना पॉजिटिव जो इन्होंने बात की, ये मुस्बत बात की कि सबको साथ मिलाना चाहिए। जो ताकतवर हलके हैं उनको भी, सारी सियासी जमातों को भी साथ मिलाना चाहिए। बहरहाल मुल्क तो हमारा है, रियासत तो हमारी है, ये मुल्क है तो हम हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कितना मजे की बात की उन्होंने। नहीं, शुभ शुभ बोले, लेकिन इशू ये है कि हालात भी तो शुभ शुभ हो ना। हाँ। हम क्योंकि यहाँ बैठते हैं हमारे नाजरीन को कुछ बताने के लिए कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। हम कोई किसी लेक्चर प्रोग्राम में तो बैठे नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर हों और उनको बताएं कि यार पॉजिटिव सोचो। असल में पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, उसके नताइज भी अच्छे होते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि अगर आप गड्ढा खोद रहे हो नहीं, और कम फिर से कम बंदे को सोच तो कहें कि पॉजिटिव इसके ऊपर सकते हैं खड़े ना। हो जाए, हैं? सोच तो पॉजिटिव सकते हैं ना आप, इसको तो नहीं, अप्रिशिएट करिए ना। देखे ना, फर्द का इशू है कि वो फर्द पॉजिटिव सोचे और उसी तरह से फिर नेशन भी पॉजिटिव सोचे। लेकिन नेशन करे क्या कि इस वक्त हालात ये हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई बहुत हो चुका। अब इन तमाम फरीकैन को आप बिठाएं, चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बाकी सारे फोर्सेस सबको बिठाएं। उनको कहें कि यार एक बार तय कर दो कि सिस्टम चलाना कैसे है। कभी आप इमरान खान को लाते हैं, कभी मजहबी इस्तेमाल होता है, कभी क्या, यानी हर रोज एक नए ड्रामे हैं। मुझे बताएं, मेरे बच्चे को जॉब चाहिए, सरकार कहती है कि हम 1.5 लाख जॉब खत्म कर रहे हैं। अब पेंशन वाला बंदा जिसकी उम्र 70 साल हो गई है, बच्चे नहीं है, आप कह रहे हैं पेंशन पे कट लगाएंगे। इनकम बढ़ाए ना। जिस तरह पहले बात हो रही थी कि हमारे पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, अमेरिका बैन लगा रहा है। इशू ये है कि आपके लक्षण कैसे हैं। दुबई में आप जाके मुजाहरे करते हैं, कौन करता है? पीटीआई करती है ना। तो आपके वो क्या आपके चाचे मामे लगते हैं कि आपको छोड़ देंगे? एक सिस्टम है उनका, वो नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो करना है करें आप, लेकिन बेशक आप देखें ना, हम जैसे कहते थे कि बंगाली हैं, काले हैं, 50 साल पहले आपने उनको जिस तरीके से भी एक अक्सरियत आपने बड़ी बेरहमी से अलग कर दी। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, सऊदी अरब जाएं, पूरे अरब कंट्रीज में जाएं, जितनी इज्जत उनको मिलती है, जितनी इंडियन को मिलती है, आप तो अफगानियों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि आप काम ऐसे करते हैं। बुनियादी तौर पर तरबियत का इशू है नेशन का, और बहुत सारे मसाइल हैं। आप पौन सदी मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इंसान नहीं बन रहे। उसका सबब यह है कि एक सिस्टम नहीं बन रहा। सिस्टम चलाएगा कौन? सिस्टम पे बैठेगा कौन? फार्म 47 वाली हुकूमत है, पूरी दुनिया मान रही है ना। सारे सारे जितने भी इदारे हैं, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है। उसके बावजूद भी आप चला रहे हैं, भाई चल रही है। अब इशू ये है कि इमरान खान के साथ इतना किया गया कि इतना तो नवाज शरीफ के साथ भी नहीं हुआ। आप कहां, इसीलिए फैज हमीद के साथ क्यों हुआ है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी ISI मुझे आपसे थोड़ा इख्तिलाफ है कि उन्होंने भी तो बहुत सारी चीजों को मिसकैलकुलेट कर लिया था ना। उन्होंने समझा था मेरा दौर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्होंने इक़्तिदार को बस एक लंबी, उन्होंने वो इस चीज को भूल गए थे कि यही सियासत जब पटकती है उठाकर तो अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। लगारी साहब से इसका जवाब ले लेते हैं कि दुनिया भर में आपके वर्कर्स जो हैं, आपके जो वो मुजाहिरे कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में, इससे भी तो आपसी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर इससे भी तो पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, जैसे अभी खट्टी साहब कह रहे थे। जी अजहर। देखें बेनज़ीर, ये अब तो दुनिया में कितने लोग हैं, बाहर कितने मुल्कों में रहते हैं। अब वो यहाँ से कोई कॉल अगर गई हो, जिस तरह यहाँ से रेमिटेंस ना भेजने की कॉल गई थी, आप उसके बारे में बात कर सकती हैं। दूसरी कॉल्स तो यहाँ से नहीं गई हैं, वो तो उनके अलग चैप्टर्स हैं। इवन मैं आपको बताऊं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ सपोर्टर्स हैं पीटीआई के। अब वो एक कैसे अलग चैप्टर्स हैं? अजहर एक मिनट रुके इसी जगह। अजहर रुके, अजहर कैसे अलग चैप्टर्स हैं? कैसे अलग चैप्टर्स हैं? आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, आपके ये जो
नहीं ये हमारे सारा का सारा हमारे सोशल इंफॉर्मेशन मीडिया अकाउंट डिपार्टमेंट है, कौन से थी वहां से कहा मुझे जाता है कि एक इतने सेकंड बजे इतने मेरी बजे मेरी मुजाहिरा मेरी होगा, लंदन में होगा, मेरी इतने बजे मेरी दुबई में बात होगा, सारे लोग वहां पे हमारे आके ज्वाइन देखिए करें। कैसे कैसे अलग देखिए चैप्टर है? मेरी बात सुन लेना आप, ठीक है। क्या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने किया था ट्वीट? क्या सलमान अकरम राजा ने ट्वीट किया? क्या शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया? क्या मैंने किया? क्या हाँ उमर किया, अयूब ने ट्वीट हाँ किया? किया, ठीक है, आपके आप देखिए ऑफिशियल आप अकाउंट से फिनलाइज किया कर गया, देती है ना, प्लीज आप हर अजहर, ट्विटर किया अकाउंट गया। जो सपोर्ट करता है। अजहर मेरी बात आपके सुन ले आप। ऑफिशियल अकाउंट से किए गए ये इसकी देखिए तशहीर हमारे की गई है। हमारे ऑफिशियल अकाउंट को चलाने वाले लोग भी बाहर रह रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे, ठीक तो है। इसका मैं मतलब है, आपको एक बात फिर बता, आप ये बात कह रहे हैं कि इसका मतलब है पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट चला रहे हैं और पीटीआई के जो यहाँ के लोग हैं, जो आपकी लोकल हैं, आवाज कट रही है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? या वो एक आपकी दूसरे को, आवाज आप कट गई उनको थी, ओन मुझे नहीं दोबारा करते? बोले। हेलो। रंजवाना साहब आपकी जानिब आएंगे, ये तमाम तर सूरत हाल है। रंजवाना साहब आवाज जो नहीं आ हैं रही। वो गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर अजहर आप लास्ट कमेंट कर दीजिए, आपकी बात जो है वो अधूरी रह गई थी। जी अजहर, आप हमारे साथ हैं? खट्टी साहब आपकी जी जानिब आपकी आऊंगी, आवाज बहुत लास्ट कट मिनट रही है है, मुझे प्रोग्राम का, समझ नहीं आ रही और है। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पे लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा। खट्टी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रेक हो रही है बहुत। जी अजहर, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को, लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं अभी भी एक बात हुई कि विक्टिमाइजेशन की और इनकी, तो अभी हाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत पख्तूनख्वा में बने 1 साल से ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल वहां पे मुझे एक बंदा दिखा दें पीएमएलएन का या किसी और पार्टी का जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया हो, इसी तरह जिस तरह पंजाब में या इस्लामाबाद में पीटीआई के वर्कर्स को और सपोर्टर्स को जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मतलब ऐसी कोई मिसालें नहीं मिलती कि एक केस से आप जेल से बाहर निकल के आ रहे हैं तो दूसरे केस में उसको गिरफ्तार करके फिर अंदर कर दिया। नई नई मिसालें इसमें कायम हुई हैं, इस बात को आप माने। दूसरी बात यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए वे फॉरवर्ड बड़ा आसान है। आप एक तो या तो आप फिर आइन पे चलें या तो आप फिर जो है ना जोर जबरदस्ती पे चलें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ जस्टिस का मसला था, 26वीं आईनी तरमीम का मसला है, मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन हमने डिमांड की हुई हैं, उनकी बात है। कोई बात किसी को ऑन ही नहीं करता, और फिर बस जब बात कोई होती है तो जो कहते हैं जी डिस्टर्बेंस है, ये है वो है। हुकूमत को जो है वो बड़ा बनना पड़ता है, उनको पहले आगे बढ़ के और चीजों की दावत देनी पड़ती है। इस तरह नहीं होता बिल्कुल कि बिल्कुल अपोजिशन बिल्कुल, जो है हमारे वो बार बार प्रोग्राम का आपके वक्त पास आए। खत्म हो गया, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, और सबको अपने फैसलों को ओन करना पड़ता है, ये बात कहीं तो जाकर थमेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।